नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में अपना प्यार दिखा के मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रखा है। इसी इसी कड़ी में मैं आज थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हूँ। चलिए चालू करते हैं हम लोग आज का शो। देखिए हम लोग का फर्स्ट वर्ड क्या है। देखिए हम लोग का फर्स्ट वर्ड क्या है? एब्डिकेट। क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट माने क्या होता है भाई साहब? त्याग देना। तो आप कहेंगे इसको कैसे याद कराएंगे? तो मैं कहूँगा भाई साहब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करा दूँ। देखिए ये क्या है? राजा जी। क्या है? राजा जी। अब राजा जी हो गए हैं वृद्ध और बीमार भी रहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जो बेटवा है, मतलब उनका जो बच्चा है, वो क्या राजगद्दी पे बैठ जाए, है ना। तो क्या ऐसे तो बैठ नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? पहले राजा हैं जो, वो क्या करेंगे? पहले त्यागेंगे, अपना पद त्यागेंगे, फिर अपने बिटवा को देंगे ना। तो देखिए हम लोग के कीवर्ड क्या है? अब दिक्कत। तो हम लोग अगर ये वर्ड आ जाता है पेपर में, अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो इसको हम लोग को कैसे पढ़ना है? देखिए ये क्या लिखा? अब ए बी से अब, और इसको क्या पढ़ना? मैं दिक्कत पढ़ना है ना। देख की अब दिक्कत। तो राजा वृद्ध हैं और उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपना पद को क्या करना चाहते हैं? त्यागना चाहते हैं। देखिए एबंडन माने क्या होता है? एबंडन माने होता है भाई साहब, क्या होता है? परित्याग। क्या होता है? परित्याग। ठीक है। डिसावल माने, देखिए क्या होता है? डिसावल माने क्या होता है? अस्वीकार करना। अस्वीकार करना। ठीक है। और एक्सेप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करना। और रेनाउंस माने यही होता है, त्याग देना होता है। और देखिए डिफेंड जो वर्ड है कहाँ से बना है? ये बना है क्या? डिफेंस से। डिफेंस माने क्या होता है? सुरक्षा करना। ठीक है। तो डिफेंड माने क्या होता है? बचा कर रखना या सुरक्षा करना। सुरक्षा करना। ठीक है। और रिमेन में आने क्या होता है? बचा के रखना। होल्ड माने क्या होता है? बचा के रखना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं, आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट मीनिंग हम लोग की क्या है? स्टिंगी। स्टिंगी माने क्या होता है? कंजूसी। अच्छा, जो व्यक्ति कंजूस है वही तो कंजूसी करेगा। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग होते होंगे तो क्या है, बहुत लोग होते होंगे, वो लोग क्या है? कंजूस हैं। आपका तो पैसा खर्चा करवा देंगे, आपके रुपए खर्चा करवा देंगे, लेकिन जब उनकी बात आती है तो क्या करते हैं? एक भी रुपये खर्चा नहीं करते हैं, कट लेते हैं, है ना। चलिए इसको याद करने की देखते ट्रिक क्या है। अरे वाह, सब्सक्राइब बटन और बेल। तो देखिए क्या होता है, हम लोग वीडियो देखते हैं, बहुत लोग इतने कंजूस होते हैं कि सब्सक्राइब बटन तो दबा देते हैं, बड़ी मुश्किल में तो सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है? बेल आइकन नहीं दबाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? बेल आइकन दबाने में वो लोग क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए ये स्टिंगी जो वर्ड है, इसमें क्या है? टी आई एन जी आ रहा है ना। तो ये कैसे वर्ड है? साउंड कैसे नहीं है? टिंग। जो घंटी होती है हम लोग क्या करते हैं? टन टन करते हैं ना, टन की आवाज़ आती है, तो टिंग 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 जो होती है ना घंटी। तो देखिए ये क्या कीवर्ड? टिंग टिंग साउंड ऑफ बेल ना। तो टिंग टिंग साउंड ऑफ बेल। ठीक है। कुछ लोग सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ बेल दबाने में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन मेरा तुरंत मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए देखते हैं। देखिए मिजरली माने देखो क्या होता है? मिजरली माने क्या होता है? कंजूसी होता है। ठीक है, कंजूसी। माइजरली। ठीक है। अब माइजर माने क्या होता है? MISER। माइजर माने क्या होता है? कंजूस। कंजूस। ठीक। निगार्डली माने भी वही होता है। और पार्सिमनी, देखिए अभी आगे ये वर्ड आने वाला पार्सिमनी, तब मैं वहाँ आपको याद कराऊंगा कि पार्सिमनी माने क्या होता है? कंजूस होता है ना। तो देखिए ये चीज़ हो गया। अब नीचे आते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्या है? सेल्फलेस। सेल्फलेस कौन होते हैं भैया?
जस्ट अपोजिट इसका सेल्फलेस का जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश। और सेल्फलेस जिसका मतलब जो सेल्फिश ना हो वो क्या, सेल्फलेस है ना, ठीक है। और जेनरस माने क्या होता है, काइंड। काइंड माने जो जेनरस माने क्या होता है, उदार, उदार, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट जानते क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है भाई साहब, एक्स्ट्रावेजेंट माने होता है बहुत अधिक खर्चा करने वाला, ठीक है, बहुत अधिक खर्चा करने वाला होता है। और सेल्फिश, हाँ सेल्फिश, सेल्फिश, सेल्फिश माने क्या होता है, स्वार्थी, स्वार्थी, ठीक है। तो जो बंदा स्वार्थी है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेल्फलेस, मतलब जो स्वार्थी नहीं है, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रावेजेंट माने मैंने बता दिया है कि होता है अधिक खर्चा करने वाला। देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है आज, नेक्स्ट वर्ड है मिसयू। अब देखिए बहुत मज़ा आने वाली है, मिसयू। देखिए ये जो मिसयू है इसको पढ़ना कैसे है, देखिए MIS, मिस। मिस कौन वाली मिस, हम लोगों की जो स्कूल में पढ़ाती थी वो वाली मिस नहीं, कौन वाली मिस, GF वाली, मतलब गर्लफ्रेंड वाली मिस, उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में क्या होता था कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह तो ये सब कुछ नहीं चलता था, सोशल मीडिया तो कुछ थी ही नहीं। सोशल मीडिया देखा जाए तो हुआ क्या करता था, हम लोग पत्र लिखा करते थे, है ना, पत्र लिख के, हम लोग नहीं, सॉरी, हम लोग तो अभी ठीक ठाक एज में है, हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। जो हम लोगों के पूर्वज रहे हैं तो वो लोग क्या करते थे, पत्र लिख के एक दूसरे जगह भेजा करते थे अपने कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो गाना सुना है ना, कबूतर जा जा जा, है ना। तो देखिए मिसू को हम लोग क्या पढ़ना, मिस माने हम लोग की मैडम वो वाली हो गई, GF वाली मैडम हो गई, ठीक, गर्लफ्रेंड वाली मैडम। तो पत्र, तो इसको याद भाई साहब कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है। पुराने समय में जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते थे तो क्या भेजते थे, लेटर लिखा करते थे, ठीक है। तो मिस यू माने क्या होता है, लेटर होता है। जैसे ही वर्ड आए मिस यू तो उससे याद आएंगी क्या, मैडम जी, और मैडम जी को पुराने ज़माने में क्या लिखा जाता था, लेटर लिखा जाता था, ठीक है ना। देखिए कम्युनिकेशन माने क्या होता है, हम लोग को संचार एक दूसरे से संचार करते हैं ना, ठीक। नोट हम लोग कुछ ना कुछ नोट बना के रख लेते हैं, वो वाला हो गया। स्पीच जस्ट अपोजिट स्पीच है, जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को अच्छा बहुत छोटे थे तो हम लोग को 2 टेस्ट हुआ करते थे, कौन से, एक होता था लिखित, एक होता था मौखिक। तो मौखिक वाले में भैया ये स्पीच आ जाया करती थी और लिखित में हम लोग राइटिंग करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या है, पाल। पाल ये जाति वाला पाल नहीं है, जो लोग कहते हैं भैया कौन सी जाति के हो, भैया हम पाल हैं, गरड़िया हैं, गरड़िया, गरड़िया तो कोई नहीं कहता है लेकिन पाल है, ठीक है, कोई बुरा मत मानना भाई, भाई हो चाहे बहन हो। चलिए देखो पाल माने क्या होता है, मित्र होता है, मतलब फ्रेंड, बड़ी बड़ी होता है ना। तो देखो क्या होता है, हम लोगों के जो फ्रेंड होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा उनसे फैमिलियर रहते हैं, तो हम लोग की हर चीज़ जानते हैं। तो हम लोग को कोई भी कष्ट होता है या फिर कोई मदद चाहिए रहती तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से ही मदद लेते हैं ना। कोई भी मुसीबत का समय जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को याद करते हैं ना। तो कोई तो ये याद कैसे करना, पल, मतलब समय को हम लोग क्या बोलते हैं, पल भी तो बोलते हैं ना, पल बोलते हैं। तो इसको हम लोग को क्या पढ़ना है, पल, हिंदी वाला पल, ठीक है, पाल नहीं पल पढ़ना है, पल, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है, ये देखिए दोस्त हैं बहुत घनिष्ठ मित्र, ठीक है। देखिए क्या है कीवर्ड, पल, ट्रिक है, मुसीबत के समय हर पल मित्र को ही तो याद किया जाता है, ठीक है। ठीक है बता दिया, साइनोनियम से देखा जाए तो बड़ी माने क्या होता है, बड़ी माने क्या होता है, मित्र होता है, बता दिया। फ्रेंड हो गया, कॉमरेड कॉमरेड सॉरी, कॉमरेड माने क्या होता है,
कॉमरेड माने क्या होता है? सहयोगी, सहयोगी लिख लीजिएगा। भाई साहब हर बार मैं बोलता हूँ कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, जितना मैं बताता जाया करूँ उसको लिख लिया करें। भाई साहब काम आने वाला है ये सब चीज़ें, अभी एग्ज़ाम में आ जाएगा, फिर कहोगे सर ने तो बताया था लेकिन मैं ही था जो उनकी बात को नहीं माना। तो आप जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा करते जाइए, ठीक है। कंपेनियन, कंपेनियन किससे मिलके बना? कंपनी से बना है। तो कंपनी, कंपनी क्या होता है? देखिए कंपनी दो तरीके के होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो होता है ना, कंपनी इंडस्ट्री है ना, वो हो गया, मतलब फर्म को बोलते हैं कंपनी। एक कंपनी कौन सी होती है? हम लोगों की क्या संगति, कहते नहीं बुरी संगत में बुरी कंपनी है उसकी बंदे की, है ना, वो वाली। तो कंपनी ये संगति वाला यहाँ पर यूज किया है। और फेलो माने क्या होता है? फिलो, FELLOW, ठीक है। फिलो माने भी क्या होता है? मित्र होता है। चलिए देखिए, हम लोगों का एंटोनियम में देखा जाए जस्ट अपोजिट क्या है? फोई, फोई। तो फोई को देखिए, फोई माने क्या होता है? शत्रु, शत्रु, ठीक है। एनमी माने भी शत्रु होता। और एंटागोनिस्ट माने जानते क्या होता? अभी ये आगे वर्ड आने वाला है एंटागोनिस्ट, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, देखिए कितनी चुटकियों में याद हो जाएगा। ये तो याद हो ही गया है, अगला भी याद हो जाएगा। तो एंटागोनिस्ट माने भी क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड क्या है? जियोपार्डी, जियोपार्डी, जियोपार्डी माने क्या होता है? खतरा होता है। अब जियोपार्डी किससे मिलता जुलता शब्द लग रहा है? आपने एक वर्ड सुना है लियोपार्ड, है ना। देखो इसको पढ़ेंगे जियोपार्ड, है ना। देखिए ऐसे तो पढ़ना है जियोपार्ड, है ना। एक होता है लेपर्ड, लेपर्ड होता है। तो देखो लेपर्ड जो होता है उसको क्या पढ़ना है? लियोपार्ड पढ़ना है। क्या? लियोपार्ड पढ़ना। तो ये आ गया, लेपर्ड आ गया है। देखिए कीवर्ड क्या है? जियोपार्ड, साउंड ऑफ लेपर्ड, ठीक है। देखिए स्पेलिंग भी सेम है, बस यहाँ पर कितना अंतर है? ये जे है और इसमें क्या एल है, ठीक है। तो लेपर्ड माने क्या होता है? तेंदुआ होता है भाई साहब। तो तेंदुए से लड़ना मतलब कि अपनी जान को खतरे में डालना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब आप एक तेंदुआ से लड़ जाएंगे, तो बड़ी बड़ी हाँकने वाले कहेंगे अरे तेंदुआ का, मैं हाथी से लड़ जाऊंगा, शेर से लड़ जाऊंगा, सबसे लड़ जाऊंगा। और जब सामने आ जाता है ना तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। देखिए तेंदुए से लड़ना मतलब कि अपनी जान को खतरे में डालना। हजार्डस माने जानते क्या होता है? हजार्डस माने भी होता है खतरा, हजार्डस माने होता है खतरा, ठीक है। और पेरिल माने भी सेम होता है, रिस्क माने भी सेम वही हो जाता। देखिए सेफ्टी, सेफ्टी माने क्या होता है? सुरक्षा करना। प्रोटेक्शन माने भी सुरक्षा करना होता है ना। चलिए अभी मैं थोड़ा से बीमार हो गया था, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है? डायलेटरी, डायलेटरी माने क्या होता है? आलसी। अब कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे? तो मैंने कहा याद हो जाएगा। एक हमारे शिक्षक थे, हम लोग उनका नाम लिया करते तो बताऊंगा नहीं, बस जो समझ जाएगा वो समझ जाए, अपने नवोदय वाले तो समझ जाएंगे। चलिए तो ये क्या है? डायलेटरी को याद करना कैसे? तो इसको हम लोग को क्या पढ़ना है? ढीला, ढीला, ढीला नहीं भाई साहब, ढीला, ढीला ये वाला हिंदी वाला, ढीला, ये वाला पढ़ना ढीला। मतलब जो लेजी है वही तो ढीला है ना, तो जो सुस्त है। तो देखिए इसका कीवर्ड क्या? ये देखिए महाराज इतने ज़्यादा स्वस्थ, मतलब सुस्त हैं, स्वस्थ नहीं, स्वस्थ रह कैसे रहेंगे स्वस्थ? ये क्या आलसी हैं, खा खा के मोटा रहे हैं, है ना। तो देखिए इतना, ये देखिए इधर ये रखा है, ये रखा है, इतना ज़्यादा लेजी हैं और रिमोट मतलब फुल आनंद में परे हैं,
लेटे हैं, चलिए इतना ज़्यादा आलसी है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ना है, इसको ढीला पढ़ना है। ढीला आदमी हमेशा क्या रहता है, सुस्त रहता है, आलसी रहता है, ठीक। टार्डी माने भी सुस्त होता है, आलसी होता है। स्लगिश माने भी सेम वही होता है, लेजी माने भी वही होता है, ठीक है। पंक्चुअल कहते नहीं, वो बंदा बहुत टाइम का पंक्चुअल है, वो हमेशा समय पे आता है ना, समय का पाबंद होना, ठीक, पंक्चुअल। और डिलीजेंट, देखिए डिलीजेंट आगे ये वर्ड आने वाला है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी। डिलीजेंट माने क्या होता है, परिश्रमी होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। हाँ भाई साहब, देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक को कहेंगे आप लोग कैसे याद करना है, तो मैंने कहा रुको भाई साहब, सब चीज़ें याद हो जाएंगी, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक हम लोग के यहाँ जो रबड़ आया करती थी, ये वाली जो रबड़ है, हम लोग क्या कहते थे इसको, इलास्टिक भी कहते थे, है ना। और वो याद करो, बचपन में हम लोग ऐसे हाथ में फंसा लिया करते थे और उसमें कागज़ की वो बना के गुंडी पट्टे से मारा करते, सर में लग जाया करती थी ना। और जब मास्टर जी पकड़ लेते तो बहुत पेलते थे, ठीक है। तो इलास्टिक माने क्या होता है, लचीला और फ्लेक्सिबल, है ना। तो देखिए इलास्टिक को याद कैसे करना, देखिए है बहुत कॉमन वर्ड, सबको पता होगा, है ना। इलास्टिक, इलास्टिक माने क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। तो इलास्टिक किससे मिलता जुलता है भाई साहब, इलास्टिक मतलब बोले तो प्लास्टिक, प्लास्टिक इलास्टिक, प्लास्टिक इलास्टिक ना। जो प्लास्टिक होती है ना, तो दो तरीके की प्लास्टिक होती है, एक जो होती है वो हार्ड होती है, एक जो होती है सॉफ्ट होती है। तो मैं सॉफ्ट वाली की बात कर रहा हूँ। अगर उसको ऐसे किया जाए तो क्या होगी वो लच जाएगी। जैसे ये वर्ड, ये एक रिमोट है, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कौन सी हार्ड वाली प्लास्टिक है ना। और एक जैसे ये बोतल है, बोतल ये भी प्लास्टिक की बनी है, लेकिन ये क्या है, दबाने पर दब जाती है लेकिन टूटेगी नहीं, है ना। तो ये प्लास्टिक कौन वाली है, लचीली वाली प्लास्टिक है। तो इलास्टिक साउंड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो जो प्लास्टिक होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। प्लास्टिक जो कि लचीली होती है, ठीक है। रेसिलेंट, रेसिलेंट माने क्या जानते क्या होता है, रेसिलेंट माने भी लचीला होता है, लचीला होता है। और पेलियांट, पेलियांट माने जानते क्या होता है, पेलियांट माने होता है कोमल, लिख लीजिएगा। फ्लेक्सिबल माने तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। इन इलास्टिक, जो चीज़ इलास्टिक है जस्ट अपोजिट क्या इन इलास्टिक होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर, है ना। तो इलास्टिक माने जो लचीली, इन सॉरी इलास्टिक माने जो लचीली, इन इलास्टिक माने जो लचे ना, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रम्पी। ग्रम्पी, देखिए इसमें और कितनी ज़्यादा मज़ा आएगी। ग्रम्पी माने क्या होता है भाई साहब, ग्रम्पी माने होता है चिड़चिड़ा। आप लोग याद कीजिए, पिछली जो सेकंड वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने याद कराया था आपको, एक आया था जिसमें मीनिंग था चिड़चिड़ा। याद करो, याद करो, याद करो, नहीं याद आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ। एक आंटी जी थी, बहुत बहुत मोटी थी। तो एक लड़का क्या किया था, पीछे से बोल के चला गया था मोटी आंटी। अब वो मीनिंग याद आ रही है, याद आई। तो देखिए उस मीनिंग क्या था, पेटुलांट। पेटुलांट माने क्या होता है, चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ा होना। तो वो मोटी आंटी थी, मोटी आंटी को वो पेटू बोल के चला गया था, ठीक है। ग्रम्पी, अब देखिए ग्रम्पी माने भी चिड़चिड़ा होता है। देखिए इसको याद कैसे कराता हूँ। आपके घर में कोई मित्र आ गया और आपने सोचा कि लाओ इसके साथ आज प्रैंक कर दिया जाए, ठीक है। तो आपने उसको ला के दिया एक पानी पिलाया है। उसने कहा भाई यार पानी पिला दे यार, बहुत तेज़ों से प्यास लगी है। तो तुमने क्या किया, पानी को थोड़ा गुनगुना कर लिया, मतलब गर्म कर लिया थोड़ा ठीक ठाक, जिससे वो जल जाए। तो आपने उसको ला के दे दिया और बहुत तेज प्यासा था, उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे तुमने उसको दिया और कहा भाई साहब लो ठंडा पानी, और उसमें वो गटक गया और गर्म पानी था ही,
तो वो क्या हो गया, वो जल गया, उसकी जीभ जल गई, गला भी जल गया, है ना। तो अब ऐसा जल जाएगा, थोड़ा बहुत जल जाएगा तो इग्नोर कर देगा, इतना जल जाएगा तो चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा, क्या हो सकता है तुम्हें मार भी दे, है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है, देखिए मैडम जी हैं, इनको लगता किसी ने पिला दी है, मतलब सॉरी पिला नहीं दी, मतलब पिला दिया पानी, है ना। तो देखिए इनके कान से धुआं निकलने लगा। चलिए देखते हैं आगे ट्रिक वगैरह क्या है। ये ट्रिक क्या है, गरम। तो हम लोग को ये क्या पढ़ना, वर्ड को क्या पढ़ना, गरम, गरम, है ना, गरम। और पी वाई से पी, पिया, गरम पिया, क्या पिया, गरम पानी पिया, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को ठंडा पानी बोलकर गर्म पानी दे दिया, जैसे ही उसने पानी पिया हुआ जल गया और मेरे ऊपर भड़क गया, मतलब कि चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो इरिटेबल, चिड़चिड़ा होना, ठीक है। और ये पेटुलेंट, मैंने जैसे कि पीछे वाली वीडियो में बताया था, पेटुलेंट। प्लीजेंट, प्लीजेंट माने क्या होता है, जो नॉर्मल रहे, चिड़चिड़ा ना हो, है ना, और हैप्पी रहे, एग्रीएबल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए हम लोगों को नेक्स्ट वर्ड क्या है, बस्टल। बस्टल, आप कहेंगे सर इसको कैसे याद कराएंगे, तो मैंने कहा भाई साहब इसको भी याद करा दूंगा आराम से, क्योंकि बस्टल माने क्या होता है भाई साहब, हड़बड़ी होता है, क्या होता है, हड़बड़ी, है ना। तो देखिए ये भाई साहब हैं, ये अपनी बस को क्या कर रहे हैं, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इनकी बस क्या है, छूट गई है, क्या हो गई, टल गई है, छूट गई है ना, इनसे छूट गई है। तो इसको हमें पढ़ना कैसा है वर्ड, बस, बस माने ये वाली बस, और टल मतलब बस प्लस टल, मतलब टल, टल, ठीक है। बस मतलब क्या हो गया, टल गई है। क्या होता है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग कभी कभार मोबाइल भूल जाते हैं घर पे, जब मोबाइल भूल जाते हैं, कुछ दूरी चले गए, मोबाइल भूल गए, फिर दोबारा घर आएंगे, तो हम लोग को समय खराब हुआ कि नहीं हुआ। अब समय जब खराब हो जाता है तो फिर क्या, हम लोग हड़बड़ी से चलते हैं, हड़बड़ी करते तो मतलब जल्दी जल्दी चलते हैं। और यही वही इन भाई साहब के साथ यही चीज़ हुई कि इनकी बस क्या हो गई, टल गई। एक यहाँ देखिए मैडम जी भी बैठी हैं, आप लोग को दिख रहा है, देखिए ये क्या है, कीवर्ड बस, बस टली, ठीक है, बस टली। कभी कभी हड़बड़ी, जल्दीबाजी में बस टल ही जाती है। सिनोनिम्स क्या है, हरी माने क्या होता है, जल्दी जल्दी करना, ठीक है। रश माने भी सेम वही चीज़ होता है, हेस्ट माने क्या होता है, हड़बड़ी करना। लेजीनेस, लेजीनेस माने क्या होता है, अब देखिए लेजीनेस कहाँ से आ रहा है, अभी मैंने पीछे आपको याद कराया था ना, याद आया, ढीला, याद आया कुछ, डायलेटरी, डायलेटरी माने क्या होता है, सुस्त, आलसी, ठीक है। लेजीनेस जस्ट होगा। अब जो हड़बड़ी कर रहा है, अगर वो एक जगह खड़ा है तो, या फिर लेटा है, क्या लेजीनेस तो होगा ना। देखिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है क्या, पॉसिटी। अब कहोगे इसको कैसे याद कराएंगे, तो भाई साहब एक आया करती थी ना बियर, बियर कहाँ, देसी ठर्रा हुआ करता था, इतनी बड़ी बोतल, मैंने देखी है, पी नहीं है भाई साहब, ये मत सोच लेना कि सर जी भी लगता दबाया करते थे। देखिए इसको हम लोग को क्या पढ़ना है, पाव। पाव मतलब हम लोग 250 ग्राम जो होती है, 250 ग्राम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं ना, पाव, पाव भर, पाव भर, है ना। और ये सिटी माने क्या होता है, शहर। तो क्या होगा भाई साहब कि जब लॉकडाउन लगा तो मैं कुछ सामान लेने गया अपने, मतलब जो बाहर वाली दुकान थी, मतलब घर के बाहर जो दुकान थी, मैं सामान लेने गया। तो मैंने सोचा यार लॉकडाउन है यार, थोड़ा ज़्यादा लेके मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो जब मैं उससे आटा लेने गया था मैं, तो उसके पास गया तो उसने बोला कि भाई साहब मेरे पास कमी है, आप 250 ग्राम लेना चाहे तो ले लीजिए, अभी आपका काम चल जाएगा, अभी जब स्टॉक आ जाएगा तो आप ले जाइएगा। तो उसने मुझे क्या किया, 250 ग्राम आटा दे दिया, ठीक है। ये ट्रिक है, ऐसा मेरा साथ हुआ नहीं, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए इस पे ध्यान मत दीजिएगा,
इस पे ध्यान ना दीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 250 ग्राम, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, पाव पाव मतलब कि वो पाव वाला डबल रोटी वाला पाव नहीं, ये वाला पाव 250 ग्राम वाला पाव, ठीक है। और सिटी माने शहर, ये तो जानते ही हैं सब लोग। तो ट्रिक है, लॉकडाउन के समय शहर में जब मैं दुकान पर 20 किलो आटा लेने गया तो उसने मुझे सिर्फ 250 ग्राम ही आटा दिया और कहा अभी आटा की कमी है। तो हम लोग को वर्ड क्या उठाना है यहाँ से, कमी, ठीक है। और इधर क्या उठाना, शहर, और इधर क्या उठाना है 250 ग्राम, ठीक है 250 ग्राम। इतने वर्ड इस चीज़ से उठाने तो आपको ये क्या याद हो जाएगा, पाव सिटी, ठीक है। और शॉर्टेज माने क्या होता है, कमी। स्कार्सिटी माने क्या होता है, कमी होता है। लैक माने होता है कमी होता है, लाख वाला नहीं, लैक है ये, ठीक है। लैक माने कमी होता है। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट माने अपर्याप्त, अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्लेथोरा, प्लेथोरा, ये आगे वर्ड आने वाला प्लेथोरा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, प्लेथोरा, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, कुछ, क्या होता है भाई साहब, कुछ, ठीक है। एबंडेंस माने भी सेम वही चीज़ होती है, मतलब कि प्रचुर मात्रा में, क्या, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और प्लेंटी माने तो आप जानते हैं पर्याप्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो। आज थोड़ा काफ़ी अच्छा मन नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने कोशिश की बनाने का, मेरा सर दर्द बहुत तेज़ी कर रहा था। चलिए, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ एफर्ट कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। अगला वीडियो जल्दी ही आपका आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, जिनको ये चीज़ें चाहिए, मतलब कि ट्रिकी वोकैब चाहिए, जिनको याद नहीं होती जल्दी से, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये चीज़ें। चलिए, अलविदा लेता हूँ।